हेलो एवरीवन। मैं हूं शाह अली खान और आप देख रहे हैं कोडोम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक खूबसूरत कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ इसमें कर सकते हैं। साथ में अगर हम किसी कैरेक्टर को मिटाना चाहें तो हम इस AC के थ्रू मिटा सकते हैं, या अगर हम पूरे फील्ड को क्लियर करना चाहते हैं तो हम C प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हम रिमाइंडर भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं 12% 3 कर लेता हूँ, परसेंट बेसिकली रिमाइंडर के लिए ही यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो यह 0 रिटर्न करेगा क्योंकि इस केस में रिमाइंडर नहीं बचता। फिर हम इसको क्लियर कर सकते हैं, तो हम ये सारा कैलकुलेटर स्क्रैच से बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि होगा कैलकुलेटर ऐप के नाम से। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सही टाइम लेगा। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो गया है। तो हम इस डायरेक्टरी में नेविगेट करेंगे। तो अच्छा, मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट्स में कैलकुलेटर ऐप, और ये ओपन कर लेता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेम्पलेट उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, जो कि काउंटर ऐप बना लेता है। हम इसको अगर रन करते हैं, इधर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल फंक्शन F5। तो ये प्रोजेक्ट हमारे एमुलेटर पे, जो कि सिमुलेटर है आईफोन का, तो उस पर बिल्ड हो जाएगा। तो ये थोड़ा ही टाइम लेगा बिल्ड होने में, तो तब तक वेट कर लेते हैं। हमारा एक्सकोड बिल्ड कर रहा है अभी। अच्छा, ये बेसिकली एक काउंटर ऐप बना रहेगा, जिसमें हम वो काउंटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तैयार फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने से हमें मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है और ये हमारे पास एक काउंटर ऐप बन चुका है। तो इसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लस साइन। अच्छा, अब हम इस सारे टेम्पलेट को, बल्कि पूरे कोड को ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम सिरे से सारा कुछ लिखेंगे। तो ये जो मेन फाइल है हमारे पास, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा अपने एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले मैं, जिस तरह डार्ट कोड का स्टार्टिंग पॉइंट एक मेन फंक्शन होता है, इसी तरह इधर भी होगा। तो मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, इस मेन फंक्शन में एक मेथड है जो कि है रन ऐप। यही रन ऐप ही हमारे ऐप को, मतलब वो बनाएगा एमुलेटर पे, उसे माउंट करेगा। तो अच्छा, इधर मैं अभी अपना ऐप डालूँगा। तो मेरा ऐप क्या होगा, वो बेसिकली एक विजेट होता है, और उसके फिर चिल्ड्रंस होते हैं, जो कि सारा वो ऐप होता है। जो कि ऐप है ख़ुद भी एक विजेट है, और फिर जो इस पर बटन्स वगैरह हम बनाएंगे या टेक्स्ट वगैरह, सारे भी हमारे पास विजेट्स ही है। तो रन ऐप में मैं अपना ऐप डालूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो इधर मैं एक स्टेटलेस विजेट बना लेता हूँ, जो कि होगा माई ऐप, और मैं इसको कैलकुलेटर ऐप दे देता हूँ। अच्छा, तो ये भी मैंने विजेट बना लिया है, जो कि हमारा ऐप है। पूरा ऐप भी एक ही विजेट होता है। अच्छा, ये हमारे पास एरर है, क्योंकि हम इसको अभी रिस्टार्ट करेंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इधर एक क्रॉस आ गया है। क्रॉस बेसिकली ये प्लेस होल्डर विजेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये इस तरह क्रॉस बना लेता है, प्लेस होल्ड कर लेता है। अच्छा, इधर टेस्ट में हमारे पास ये कुछ एरर दे रहा है, क्योंकि वो टेम्पलेट में माई ऐप था और अब हमने कैलकुलेटर ऐप कर लिया है, तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारा बेसिक वो बन गया है। अब हम अपना एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर मैं मटेरियल ऐप डालूँगा। मटेरियल ऐप हमारा वो विजेट है, जो कि मतलब पूरे ऐप को रिप्रेजेंट करता है एज ए विजेट। तो फिर हम इसके चिल्ड्रन ही बनाएंगे, जो कि हमारा ऐप को बिल्ड करेंगे, जिनमें बटन्स है, स्क्रीन है, सारे आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है होम, जिसमें हम अपना वो विजेट स्पेसिफाई करते हैं या स्क्रीन स्पेसिफाई करते हैं। इधर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, हेलो। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करें, तो इधर आप देख सकते हैं कि हेलो लिख गया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो इसकी जो स्टाइलिंग है, तो वो सही नहीं है। तो ये इसलिए कि हमने टेक्स्ट लिखा है, इसको हमने स्कैफोल्ड नहीं किया। एक विजेट मिलता है स्कैफोल्ड, जो कि हमें वो बेसिक सा टेम्पलेट स्टाइलिंग का दे देता है। उसमें और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है, जिसको यूज़ करके हम अपने इस टेक्स्ट को और सारे विजेट्स को एक अच्छी स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो इधर मैं स्कैफोल्ड डालूँगा। अच्छा, और उसकी बॉडी है, उसमें एक बार है, तो बॉडी में मैं स्पेसिफाई करूँगा इस टेक्स्ट को। अब अगर हम देख लेते हैं, तो हमारा टेक्स्ट इधर है, जो कि छुपा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ, तो आपको और भी अच्छा ये विजिबल होगा। अच्छा, तो हमने एक बेसिक अपना एप्लीकेशन बना लिया है। अच्छा,
ये सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम वो कैलकुलेटर बनाएंगे। अच्छा, ऐप बार स्कैफोल्ड में हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें हम कोई भी ऐप बार दे सकते हैं अपने ऐप को। तो इधर मैं एक टाइटल डाल देता हूँ जो कि एक टेक्स्ट विजेट को लेता है। अगर हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं तो ये विजेट को लेता है, तो हम टेक्स्ट टाइटल देना चाहते हैं तो इधर मैं टेक्स्ट दे दूँगा जो कि होगा कैलकुलेटर ऐप। तो ये टाइटल हमें टॉप पे ऐप बार में भी दिखाई देगा। अच्छा, अब और हम क्या कर सकते हैं, हम ऐप बार को कोई कलर भी देख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इसको इधर हमारे पास बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है, इसको मैं एक अलग कलर देता हूँ यूजिंग द कांस्टेंट कलर्स डॉट ब्लैक। इधर मैं ब्लैक कलर देता हूँ तो कलर चेंज हो गया है। तो हम जो कि स्कैफोल्ड की बॉडी है इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। तो इधर स्कैफोल्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम कलर्स डॉट ब्लैक कांस्टेंट डालेंगे जो कि हमारे कलर को ब्लैक कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट भी गायब हो गया है क्योंकि वो भी हमारे पास ब्लैक है। तो इधर मटेरियल ऐप में हम, क्योंकि हमारा सबसे पहला विजेट है या रूट विजेट है एप्लीकेशन का, इधर हम पहले से एक थीम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं इधर दूंगा थीम डेटा का एक कंस्ट्रक्टर जो कि है डार्क। तो मैं डार्क को स्पेसिफाई करूँगा। तो डार्क क्या करेगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम अप्लाई कर लेगा इस ऐप में। तो डार्क थीम में हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और टेक्स्ट वाइट हो जाता है। तो अब हमारा टेक्स्ट विजिबल है। ये हम इधर से भी स्पेसिफाई कर सकते थे, स्टाइल प्रॉपर्टी के ज़रिए स्टाइलिंग दे के इसको वाइट कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी ऐप में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इस तरह हो कि हमारे पास डार्क थीम इम्प्लीमेंट हो। तो हमने डार्क थीम इधर डाल दिया है। अच्छा, अब हम आगे अपना कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे। तो इधर सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होता है। तो वो टेक्स्ट फील्ड हम सबसे पहले बनाएंगे। और टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास यह एक विजेट है जो कि बटन्स को रेंडर कर रहा है और इधर ऊपर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होता है। तो दो विजेट्स हैं वो हमारे पास वर्टिकली अलाइन है। तो हम उसको कॉलम के थ्रू ही बना सकते हैं। तो हम इधर बॉडी में टेक्स्ट वगैरह इधर से हटाएंगे और हम इधर कॉलम विजेट स्पेसिफाई कर लेते हैं। कॉलम में हम चिल्ड्रन देंगे। तो सबसे पहला चिल्ड्रन हमारे पास जो है वो हमारे पास वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होगा, विजेट टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, इसको मैं बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं इधर एक टेक्स्ट फील्ड आ गया जिसमें हम टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड को। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। तो हम इसको रैप करेंगे पैडिंग विजेट में। अच्छा, पैडिंग हम इधर सिमेट्रिक कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल हम इसको 25 दे देते हैं और वर्टिकल में इसको दे देता हूँ तकरीबन 30 दे देता हूँ। और हम अब देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा सा हमने इसमें पैडिंग कर ली है और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ जो हो वो थोड़ा ज़्यादा हो। तो हम इसमें स्टाइल की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हम टेक्स्ट स्टाइलिंग इसको दे सकते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ में मैं स्पेसिफाई करता हूँ 50। तो 50 हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होगा। अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बड़ा हो गया है। इस तरह हम इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ओपन गया है, लेकिन हम इससे ये हटाना चाहते हैं जो ब्लू लाइन है हमारे पास। तो इसको हम किस तरह से हटा सकते हैं, इधर हम डेकोरेशन में जाएंगे, प्रॉपर्टी में इधर हम इनपुट डेकोरेशन डालेंगे। इधर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर, उसको हम नन कर लेते हैं, बॉर्डर डॉट इनपुट बॉर्डर डॉट नन। अच्छा, अब हमारे पास ये बॉर्डर ख़त्म हो गया है। आप इधर अगर वो टेक्स्ट फील्ड देख ले तो उधर हमारे पास एक उसमें वो होता है कि थोड़ा सा लाइट कलर होता है, तो वो हमारे पास विजिबल हो जाता है। तो कलर्स इसमें 2-3 किस्म के कलर्स हमारे पास यूज़ हुए हैं। तो हमारे पास इधर एक कलर्स जो थे जो कि मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाया हुआ था, तो इस फाइल को हम इधर भी बना लेते हैं। अच्छा, कलर्स जो हो हम होल्ड करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इधर मैं एक कॉन्स्टेंट्स डायरेक्टरी बनाऊंगा, उसमें मैं ये मिसस्पेल हो गया है, तो इधर मैं डाल देता हूँ कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, फिर मैं इधर एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसमें मैं अपने कलर्स और स्टाइल्स वगैरह डाल सकता हूँ। तो मैं इधर अपने कलर स्टोर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या कि हमने एक क्लास बनाया है ऐप कलर्स, उसमें फिर हमने स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ बनाई है। मतलब है कि वो डायरेक्ट क्लास के साथ ही एक्सेसिबल होगी, उसके लिए हमें इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, तो और फिर स्टैटिक के बाद हमने उनको कांस्टेंट रखा है क्योंकि सारे कांस्टेंट से चेंज नहीं होंगे बल्कि यही यूज़ होंगे। ये हमारे पास 3 कलर्स है जो कि हम ऐप में यूज़ करेंगे। प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी है और फिर सेकेंडरी ट्रू कलर। अच्छा, प्राइमरी कलर हमारे पास ये ब्लू कलर है जो कि हम यूज़ करेंगे और सेकेंडरी में हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, अब इन कलर्स को हम अपने ऐप में यूज़ करते हैं क्योंकि इधर हमने वो बना लिए हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन ऐप में। अच्छा,
इधर मैं टेक्स्ट फील्ड का एक कलर स्पेसिफाई करूँगा जो कि मैं इनपुट डेकोरेशन में ही स्पेसिफाई करूँगा। इधर मैं डाल देता हूँ फिल कलर जो कि हमारे पास ऐप कलर्स क्लास है और उसके साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी। तो इधर मैं डाल देता हूँ ये कह रहा है कि एरर है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ कि एरर क्या है कलर्स। अच्छा, इधर से तो कुछ भी नहीं। अच्छा, एरर इसलिए दे रहा है कि हमने अपने एप्लीकेशन को लोड नहीं किया, रिस्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अब देख लेते हैं। इधर एक स्टाइलिंग, अच्छा हमें कलर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी जिसे हम फील्ड कहते हैं उसको हमने ट्रू स्पेसिफाई करना है, तभी वो कलर अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं कलर अप्लाई हो गया है। तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना लिया है जो कि इधर रेंडर होगा और फिर हम नीचे वो बनाएंगे। अच्छा, इधर से हम कीबोर्ड में इनपुट कर सकते हैं, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ नंबर्स ही एंटर करें और जो कि बटन हमने प्रोवाइड किए उसी के थ्रू करें। तो इधर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है रीड ओनली। तो रीड ओनली को अगर हम ट्रू स्पेसिफाई कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि आप अभी इसमें इनपुट नहीं कर सकते, बल्कि वो बटन्स के थ्रू ही हम स्टेट इसको हम मैनेज करेंगे। तो अब ये रीड ओनली है लेकिन इधर कर्सर दिखाई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि कर्सर भी दिखाई दे, तो हम ऑटो फोकस कर लेते हैं और उसको हम ट्रू कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास वो ऑटोमेटिकली फोकस्ड है, लेकिन चूंकि हमने रीड ओनली किया हुआ है तो ये फिर भी हमारे पास वो शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी जो कि हम यूज़ करते हैं शो कर्सर, उसको हम ट्रू कर लेते हैं। तो अब ये रीड ओनली है लेकिन फिर भी कर्सर को शो करेगा और हम इसमें इस तरह से इनपुट नहीं दे सकते, बल्कि हम उन बटन के थ्रू इनपुट करेंगे। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हमारा बन गया है। अच्छा, अब इसके अंदर टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जो कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ऑब्जेक्ट को लेता है। ये हमने वो स्पेसिफाई कर दिया। हम जैसे कांस्टेंट हटा लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होगा। इधर तो हमने कांस्टेंट प्रोवाइड किया लेकिन ये हम डायरेक्ट इस तरह नहीं प्रोवाइड करते। हम इसके लिए एक और बनाएंगे और उसको फिर इधर इनपुट करेंगे एज एन आर्गूमेंट। अच्छा, तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा रिफैक्टर कर लेते हैं। इसको हम एक कस्टम विजेट बना लेते हैं, इस विजेट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें डालना है कस्टम टेक्स्ट फील्ड। तो ये हमने बना लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही विजेट बन गया है, कस्टम विजेट, जो कि इधर है। उसको हम डायरेक्ट इधर इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। सही। अच्छा, तो अब हम इसको एक अलहदा ही फाइल में डाल लेते हैं ताकि हमारे पास कोड हमारा क्लीन रहे। तो इधर मैं इसको कट कर लेता हूँ। इधर मैं विजेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और विजेट्स, जिसमें हम अपने कस्टम विजेट्स स्टोर करेंगे। अच्छा, इधर मैं डाल लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड डॉट डॉट। अच्छा, इधर मैं स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, एरर्स आ रहे हैं क्योंकि हमने वो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट नहीं की जो कि इसके लिए दरकार है। तो इधर मैं मटेरियल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऐप कलर्स को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो गए हैं ये दो लाइब्रेरी या फाइल जो कि चाहिए होते हैं इसके लिए। अच्छा, मेन में एरर दे रहा है क्योंकि इधर कस्टम टेक्स्ट फील्ड, इससे पहले तो ये फाइल में था तो एरर नहीं दे रहा था। अभी हमने इस फाइल से इसको मूव कर लिया है, तो हम उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। अच्छा, ये हमने अपने कोड को भी रिफैक्टर कर लिया है और हमने अपना टेक्स्ट फील्ड भी बना लिया है। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन है हम चाहते हैं कि ये मेन फाइल से हट के हो। हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जो कि होगा स्क्रीन्स का। तो इधर मैं स्क्रीन डाल देता हूँ, उसमें हम अपने सारे स्क्रीन्स डालेंगे। तो मैं इधर एक स्क्रीन बनाता हूँ होम स्क्रीन। अच्छा, ये हमारे पास एक अच्छा वो कन्वेंशन है कि हम होम और फिर स्क्रीन को अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करें, इधर हम बना लें। तो हम इस अपने स्क्रीन को शिफ्ट करेंगे होम स्क्रीन पेज में। तो मैं इस स्कैफोल्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ अपने होम स्क्रीन फाइल में। इधर भी हमारे पास एरर दे रहा है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके लिए एक विजेट बनाएंगे क्योंकि मैं स्टेटलेस विजेट बनाऊंगा और उसका नाम होगा होम स्क्रीन। और इधर में फिर वो हमारे पास रिटर्न करेगा एक स्कैफोल्ड, और वो सारा कुछ हमने जो बनाया था वही हमारे पास ये रिटर्न करेगा। इसे कांस्टेंट हटा लेता हूँ और इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि इस फाइल में ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब मेन में इधर में अपना वो होम स्क्रीन को ही उसको इंस्टेंशिएट करूँगा और ये हमारे पास इधर रेंडर हो जाएगा। तो हमारा कोड क्लीन और रिफैक्टर हो गया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर हम आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं, वो बना रहे हैं जो कि हर एक चीज़ अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में है। और इधर मेन स्क्रीन भी हमारे पास थोड़ा सा क्लीन हो गया है। अच्छा,
इधर आप देख सकते हैं कि डिबग का बैनर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत तंग करता है। पता नहीं तुम लोग को तो तंग करता होगा या नहीं, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, इसको अगर हम फॉल्स कर लेते हैं तो फिर ये शो नहीं होगा। ये जस्ट यही शो करता है कि आप मतलब अभी डिबगिंग कर रहे हैं, डिबग मोड में है। अच्छा, तो इसको हटा लेता हूँ। ये हमारा ऐप जो है ना, उसका जो एक की विजेट है हमारा बन गया है। अब हम नीचे ये सारा कुछ बनाएंगे। तो हम ये कंटेनर बना लेते हैं। अच्छा, उसके लिए एक कंटेनर विजेट बनाऊंगा और इधर से कॉन्स्ट हटा देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्ट नहीं है। अच्छा, फिर मैं इसकी एक हाइट स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन हाइट को लूँगा और उसका मैं 0.6 लूँगा तो प्रॉपर हाइट बन जाएगा। अच्छा, उसको हम मीडिया क्वेरी के ज़रिए लेते हैं और उसके साथ हम साइज़ ऑफ लेते हैं। फिर इधर से हम हाइट ले सकते हैं स्क्रीन का, और हमें उसका 6% सॉरी 6 नहीं, उसका हमें 0.6 लेना है। तो ये हमारा वो प्रॉपर कंटेनर हाइट बन जाएगा। अब ये कोड को थोड़ा सा फ्लड कर रहा है, तो इसको मैं इधर से एक वेरिएबल बना के उसमें भी स्टोर कर सकता हूँ, जो कि होगा स्क्रीन हाइट। और इस वेरिएबल से ही हम डायरेक्ट वो ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अभी। तो अच्छा, इसको अब मैं इधर डालूँगा स्क्रीन हाइट, और ये हमारे पास प्रॉपर हाइट बन गया इसका। अच्छा, विड्थ क्या होगा? विड्थ हमारे पास जितना भी अवेलेबल होगा वो हम लेंगे, तो इधर डबल डॉट इन्फिनिटी डाल देता हूँ। अच्छा, अब हम उसको थोड़ा सा पैडिंग करना चाहते हैं, तो पैडिंग के लिए भी मैं इधर ऊपर वेरिएबल बना लूँगा ताकि हमारा कोड साफ रहे। तो इधर भी मैं एक फाइनल पैडिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि हमारे पास पैडिंग को स्टोर करेगा। हम सिमेट्रिक लेंगे, उसमें हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिफाई करेंगे, और हॉरिजॉन्टल हमारे पास 25 होगा और वर्टिकल हमारे पास 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पैडिंग वेरिएबल बन गया है जिसको हम इधर अब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पैडिंग भी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन देंगे, जो कि हमारे पास कलर देंगे। हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, कलर देते हैं, तो हम ऐप कलर से अपना वो प्राइमरी कलर लेते हैं। अच्छा, तो आप अब देख सकते हैं कि आपका कंटेनर बन गया है, लेकिन ये बिल्कुल बॉटम के साथ टच नहीं है, बल्कि इसके टेक्स्ट फील्ड के बाद ही बना है। तो हम इसको बॉटम के साथ टच करना चाहेंगे, तो उसके विजेट यूज़ करूँगा स्पेसर, जो कि सारा अवेलेबल स्पेस लेता है इन दो विजेट्स के दरमियान, जो कि कस्टम टेक्स्ट फील्ड है और ये कंटेनर है हमारे पास। अच्छा, अब इधर हमारे पास बॉर्डर रेडियस चाहिए, इसको थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। तो हम उसके लिए भी बॉक्स डेकोरेशन में बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसमें मैं स्पेसिफाई करूँगा बॉर्डर रेडियस, और उसके लिए वर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। हम सिर्फ टॉप को बॉर्डर रेडियस देंगे, तो वैल्यू स्पेसिफाई कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। फिर हम इसको 30 वैल्यू देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉप का बॉर्डर है वो राउंडेड हो गया है। अच्छा, इसको भी, ये भी हमारे कोड को बहुत फ्लड कर रहा है, तो इसको भी हम इधर से निकाल सकते हैं। आप जितना अपने कोड को क्लीन करेंगे तो उतना ही उसको मेंटेन करना आसान होगा। इसको भी फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, इधर भी मैं फाइनल बना लूँगा, और ये होगा डेकोरेशन, और इसमें ये मैं वैल्यू स्टोर कर लूँगा। सॉरी, ये हमारे हाँ, ये डेकोरेशन है, तो सही हो गया। अभी इधर मैं डायरेक्ट डेकोरेशन इंटर कर सकता हूँ, तो हमारा कोड काफ़ी क्लीन हो गया है। अच्छा, अब इस कंटेनर में हम मज़ीद दो बटन्स बनाएंगे। तो आप अगर देख ले इधर, तो ये हमारे पास रोज़ है, और वो रोज़ सारे एक कॉलम में है। फिर तो मैं इधर सबसे पहले एक कॉलम बनाऊँगा, और अंदर ही मैं ये सारे बनाऊंगा। इधर अगर मैं रो बना लेता हूँ, रो में ही फिर हम बटन जो हमारे चिल्ड्रन है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। तो बटन बनाएंगे अंदर। अच्छा, तो बटन के लिए मैं सर्कल एवटार यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये राउंडेड बटन है। तो सर्कल एवटार जिसका मैं रेडियस देता हूँ 36 दे देता हूँ, और इसका जो चिल्ड्रन होगा वो हमारे पास टेक्स्ट ही होगा, जो कि एक किसी सिंबल को या नंबर को लेगा। इधर हम डाल देते हैं, जैसे मैं इसको 1 दे देता हूँ। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। इधर एक बटन हमारे पास बन गई है, जो कि जिसके मिड में हमें एक 1 नंबर दिखाई दे रहा है। इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइलिंग देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ स्पेसिफाई करेंगे, जो कि मैं इधर स्पेसिफाई कर लेता हूँ, लेट्स से 25, या इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 32 कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये प्रॉपर वो बन गया है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा वो फ़ॉन्ट वेट भी देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। इसमें मैं W600 यूज़ करूँगा, तो अब ये अच्छा विजिबल हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम एक प्रॉपर कलर देंगे इस एवटार को, जो कि इधर आप देख सकते हैं कि यही कलर है, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन है। तो इसको मैं कलर दूंगा,
बैकग्राउंड कलर और उसमें ऐप कलर्स में ये जो सेकेंडरी टू हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास वही कलर है, तो हमने बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये बॉर्डर्स बिल्कुल बैक के साथ मर्ज हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर्स को इस तरह एलिवेशन दे सकते हैं कि ये थोड़ा सा इससे बाहर निकला हुआ दिखे। तो हम इसको रैप कर लेते हैं मटेरियल विजेट में, सॉरी, इसको मैं मटेरियल विजेट में रैप कर लेता हूँ। इसको मैं एलिवेशन दूंगा 3 और इसको कलर भी देते हैं जो कि ऐप कलर्स और प्राइमरी होगा हमारे पास। तो अभी ये बटन हमारे पास थोड़ा सा विजिबल हो गया है, लेकिन ये है कि मटेरियल को भी हम बॉर्डर रेडियस देंगे और इसको मैं अगर देता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो इसको मैं 50 दे देता हूँ। अच्छा, ये एरर दे रहा है क्योंकि इधर मैंने कॉन्स डाला हुआ है, इसको हटा देते हूँ। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि ये बटन थोड़ा सा निकला हुआ है। अच्छा, अब इधर हमने ये कलर डाल दिया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा, अगर इसको हम सेकेंडरी टू कलर दे देते हैं तो और क्लियर हो गई है बटन हमारे पास। अच्छा, इसी तरह हम ये बटन बहुत सारे बनाएंगे, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बटन 1 या कुछ इस तरह का नाम दे सकते हैं। तो मैंने इधर ले दिया है बटन 1। अब हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से मैं देता हूँ बटन 1, क्योंकि हमारे पास और भी बटन एक इक्वल का ये बटन बनेगा, तो ये डिफरेंट होगा, तो इसको मैं बटन 2 दूँगा। ये हमारे पास बटन एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसको हम एक सेपरेट फाइल में स्टोर कर सकते हैं इधर विजेट्स में, एक कस्टम बटन के तौर पर मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो इसको मैं इधर सेव कर दिया है। मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं और इधर ऐप कलर्स भी उसको भी इंपोर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है। इधर अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर बटन हमने विजेट बना लिया कस्टम, जो कि अब हम यूज़ कर सकते हैं। इधर हम ये बार बार सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम ये बटन बना सकते हैं। हमने 2 बना लिए। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस बटन में हम इधर से डेटा पास करें और वही डेटा ये यूज़ करें। तो इधर मैं एक फाइनल वेरिएबल बनाऊँगा जो कि लेबल, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, जो कि हम इसको वो नंबर्स वगैरह या सिम्बल्स वगैरह देंगे। तो ये बजाय इस हार्डकोड टेक्स्ट के लेबल यूज़ करेगा। अच्छा, लेबल इधर हमने कंस्ट्रक्टर में लेना होगा, जो कि हम उसको रिक्वायर्ड सेट कर देते हैं, जो कि मतलब लाजमी देना होगा। अच्छा, इधर लेबल एरर कर रहा है क्योंकि हमने इधर कांस्टेंट लिखा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है वैल्यू, तो इसलिए मसला कर रहा है। अच्छा, ये भी हो गया है। और साथ में हम वो टेक्स्ट का कलर भी स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ बटन है जिसका कलर ब्लू है, तो इधर हम टेक्स्ट कलर डालेंगे। सॉरी, इधर मैं एक कलर टाइप डाल देता हूँ। ये भी हमें रिक्वायर्ड होगा, लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई असाइन कर देते हैं। वो होगा कलर्स डॉट वाइट, क्योंकि सारे ज़्यादातर तो वाइट ही होंगे, तो इसीलिए मैं वाइट देता हूँ। अगर कोई चेंज करना चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट यही कलर होगा। तो ये हमने इधर वो कलर और लेबल डाल दिया है। अच्छा, अब हम उधर से डायरेक्ट इसमें वो देंगे, लेबल देंगे, जो कि इधर मैं डाल देता हूँ 1। और फिर मैं इसको कलर वाइट ही होगा, तो मैं कुछ भी नहीं डालूँगा। अगर हम ब्लू करना चाहें तो इधर हम डाल सकते हैं कलर डॉट ब्लू, तो इस तरह से हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इधर इसको भी लेबल दे देते हैं, जो कि होगा 2। तो हमारे पास 2 बटन बन जाते हैं और उसको हमने प्रॉपर लेबलिंग उसकी हमने की हुई है। तो आगे अब बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं इनके दरमियान स्पेसिंग डालना चाहूँगा, जो कि इक्वल स्पेस होगा। तो मैं क्रॉस एक्सिस, नहीं सॉरी, ये रो है तो इसकी मैन एक्सिस अलाइनमेंट करनी होगी। मैन एक्सिस अलाइनमेंट को मैं स्पेस बिटवीन कर लेता हूँ, तो इन तमाम के दरमियान इक्वल स्पेस होगा। मैं इधर 4 डालूँगा, तो इधर मैं इसको और वैल्यूज़ डाल लेता हूँ। अभी हमारे पास 4 बन गए हैं जिनमें इक्वल स्पेसिंग है। अच्छा, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 3, 4 इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ डाल सकते हैं। कलर चेंज करना चाहूँ तो इधर मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट कलर और मैं कलर्स डॉट ब्लू कांस्टेंट असाइन कर लेता हूँ। तो आप देख सकेंगे कि अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो कलर आपके पास ब्लू, सॉरी कलर ब्लू नहीं होगा, क्योंकि हमने वो कलर प्रॉपर्टी तो ले रहे हैं, लेकिन हमने उसको टेक्स्ट को असाइन नहीं किया। तो इधर मैं इधर कलर डाल देता हूँ और इधर मैं जो कलर हमें यूज़र से मिलेगा वही डाल देता हूँ।
कॉन्स्टेंट बता रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि अब कलर ब्लू हो गया है। तो इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ कलर असाइन कर सकते हैं। तो मैंने ख़त्म कर दिए। अच्छा, ये हमारे पास 4 बटन्स बन गए हैं। इसी तरह हम और भी बनाएंगे। तो कोड को थोड़ा सा रिफैक्टर मैं इधर ये बटन्स इधर से हटा के एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सारे बटन मैं डालूंगा। लिस्ट क्या करेगा, ये विजेट को होल्ड करेगा। ये बटन हमारे पास सारे विजेट्स हैं, तो मैं इसको बटन लिस्ट नाम दे देता हूँ, जो कि ग्लोबल हमारे पास लिस्ट होगा। इसमें हमारे सारे बटन्स विजेट स्टोर होंगे। अच्छा, तो इधर मैंने बटन स्टोर कर लिया। अब मैं इधर से एक्सेस करूँगा। अच्छा, लिस्ट की एक प्रॉपर्टी है बटन लिस्ट डॉट जनरेट, सॉरी वो लिस्ट की प्रॉपर्टी है लिस्ट डॉट जनरेट। अच्छा, ये लेंथ लेता है हमसे, जो कि हम उस बटन लिस्ट का लेंथ देंगे इसमें, और फिर ये हमें इधर से कुछ रिटर्न करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास रिटर्न हो बटन लिस्ट, और उसमें हम इंडेक्स डाल सकते हैं कि हमारे पास कितने बटन्स रिटर्न हो। ये एरर है क्योंकि कांस्टेंट नहीं है इधर। अब अगर मैं डालूँगा तो ये क्या करेगा कि लिस्ट को लेके उसमें जितने भी बटन्स है उनको ये जनरेट कर लेगा। इधर से हम लेंथ स्पेसिफाई करेंगे जो कि लिस्ट का है। इधर एक आप कह सकते हैं कि एक एरो फंक्शन है जिसमें इंडेक्स हमें मिल रहा है, और हम वो इंडेक्स बटन लिस्ट में पास कर रहे हैं, और डिफरेंट विजेट्स हम इधर से ले रहे हैं। तो ये चारों बटन हमारे पास इधर से मिल गए हैं। तो ये हमने बना लिया। अब हम लेबल्स को चेंज कर लेते हैं। इधर मैं ये जो सिम्बल्स है वो डाल देता हूँ। इधर अगर मैं डाल देता हूँ सी, नीचे होगा फिर डिवीजन वाला स्लैश, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मैं एक्स डाल देता हूँ, और इधर मैं ए सी डाल देता हूँ जो कि एक कैरेक्टर को नेम करेगा। तो अब इधर लेबल चेंज हो गया है। अगर मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि सिंबल चेंज हो गए हैं। अच्छा, इसका कलर भी हमारे पास वो ब्लू होगा जो कि हमारे पास टैब कलर्स में है, सेकेंडरी कलर। तो ये हम इधर सारों में इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो आपके पास कलर हो जाएगा ब्लू। इसको हम रिस्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास पहली जो रो है वो बन गई है। अच्छा, इस तरह से हम और भी बाकी रोज़ भी बनाएंगे। तो इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, इधर बनवा लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए। अच्छा, तो अब अगर हम रिस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एरर दे रहा है क्योंकि हम वो सारा लिस्ट इसी रो में ही दे रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि इस रो में हमारे पास 4 ही आ सकते हैं। तो इधर मैं क्या करूँगा कि इधर सिर्फ हम 4 तक लेंगे। तो इसको मैं 4 कर लेता हूँ क्योंकि सिर्फ 4 विजेट्स को रेंडर करेगा। इधर मैं इंडेक्स डाल देता हूँ। अब हमारे पास एरर चला जाएगा। और इस तरह जो इसके बाद हमारे पास और 4 है तो उसको भी रेंडर करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन इधर इंडेक्स हमारे पास +4 हो जाएगा, मतलब 5 6 7 8 जो है वो इधर रेंडर होंगे। इसी तरह हम और रोज़ भी बना सकते हैं। तो इधर मैं और 3 रोज़ बनाऊँगा क्योंकि हमारे पास 5 रोज़ है एप्लीकेशन में। तो मैंने 5 बना लिए हैं, और इधर मैं ये इंडेक्सेस वगैरह ये चेंज करूँगा। पहले 4 तो पहले रम हो जाएंगे, फिर अगले 4 दूसरे में, फिर 8 से इधर शुरू हो जाएगा, और इसमें 12 से शुरू होगा, और इधर 16 से हमारे पास शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि रेंज का एरर है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इतने नहीं हैं। इधर मैंने शायद लेंथ में कुछ वैल्यूज़ कम रखी हो, तो शायद इसलिए मसला कर रहा है। अच्छा, इधर मैंने डाले हैं 16 जो कि मैं कर दूँगा 20 क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा बनते हैं। अब अगर मैं देख लूँ इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ तो एरर ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारे पास 4 बटन्स के 5 रोज़ बनेंगे तो हमें 20 चाहिए होंगे। अच्छा, तो ये हमारा वो सारा कुछ बन गया है। अब हम इधर से ये लेबल्स वगैरह चेंज करेंगे। अच्छा, दूसरे में मैं 7 8 9 वगैरह वो डाल दूँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो डेटा है इसको हम इधर से हटा लेंगे। इधर मैं एक दूसरा फाइल बनाऊंगा जिसमें डेटा वगैरह सारा स्टोर होगा। खैर, ये हमारे पास विजेट्स है, डेटा नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको लिस्ट है, इसको हम डेटा कंसिडर कर लेते हैं। हम इसको विजेट्स डेटा कह देते हैं, और ये लिस्ट में इधर बनाऊंगा, और ये बटन वगैरह सारा कुछ मैं इधर इंपोर्ट कर लूँगा क्योंकि मटेरियल फिर हम बटन भी साथ इंपोर्ट कर लेंगे।
इधर मैं ऐप कलर्स भी इंपोर्ट करूँगा ताकि ये कलर्स भी हमारे पास इधर एक्सेसिबल हो जाए। अब मैं ये जो हमारे पास लिस्ट है तो मैं उधर से एक्सेस करूँगा, इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ मेरे पास हैंडल हो गया है। अच्छा, अब उस विजेट्स डेटा को मैं चेंज करूँगा। इधर हम ये कलर्स वगैरह हटा लेते हैं क्योंकि ये हमें बाकी रोज़ में नहीं चाहिए, सिर्फ पहले रो में चाहिए और बाकी के जो आखिरी एलिमेंट्स है तो सिर्फ उनमें चाहिए। इन सारों को मैं हटा लेता हूँ। अच्छा, इन सारों को इकट्ठे किस तरह हटाएंगे, इधर मैं टेक्स्ट कलर को हाईलाइट कर लेता हूँ, फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करके ये सारे टेक्स्ट कलर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह मैंने सारों को एक्सेस किया है। तो मैं इसको अब रिमूव कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के ज़रिए। तो ये तो सारे बटन से रिमूव हो गए अगर हम उसको रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन जिनको रिक्वायर्ड है तो चलो हम उसको वो दे देते हैं कलर्स डॉट सेकेंडरी कलर। और अब हम इसको कॉपी करके बाकी में डाल सकते हैं जिधर भी हमारे पास ये रिक्वायर्ड है। तो इन सब में डाल देते हैं। इनमें सिर्फ आखिरी में होगा, दूसरा जो रो है तीसरे रो में भी सिर्फ आखिरी ब्लू होगा, जो बाकी रोज़ इनमें भी वही सेम ही आपके पास होगा पैटर्न। अच्छा, तो अब अगर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ वही बटन ब्लू हो गए जो कि हमें चाहिए, बाकी सारे वाइट है। अब हम इसको प्रॉपर वैल्यूज़ दे लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास 7 8 9 होगा इधर, तो मैं 7 डाल देता हूँ, इधर होगा 8 और इसके नीचे होगा 9। अच्छा, फिर इधर से नीचे आ जाते हैं तो इधर हमारे पास होगा 4 5 6 4 और फिर इसमें 5 नीचे 6। इसको फिर से स्किप करेंगे और फिर हमारे पास इधर होगा 3 नीचे 2 और उसके बाद 1। अब हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर प्रॉपर आ गए हैं। सॉरी, ऑर्डर थोड़ा सा हमारे पास डिस्टर्ब है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। इधर 1 होगा, नीचे 2 और इधर 3 होगा। इसी तरह ऊपर इधर 6 होगा, इधर 5 और इधर 4 होगा। अब ये हमारे पास बेहतर हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये ऑर्डर में है। हाँ, एक अभी भी एक गलती है जो कि इसको मैं 4 कर लेता हूँ, नीचे में 5 कर लेता हूँ, उसके बाद 6। तो ये हमारे पास प्रॉपर हो गए हैं बटन्स। अच्छा, अब हमें इधर वो सिम्बल्स डालने हैं, तो इधर से देख लेते हैं माइनस है प्लस है, फिर हमें इस इक्वल बटन को भी साथ में डालेंगे और ये परसेंट वगैरह ये भी आएगा। तो इधर हम डाल लेते हैं प्लस, इधर नीचे हमारे पास माइनस आएगा और उसके नीचे तो इक्वल ही आएगा हमारे पास। और ये आखिरी जो रो है इसको भी वैल्यूज़ हम डाल लेते हैं। इधर हमारे पास परसेंट आएगा, परसेंट के बाद हमारे पास 0 आएगा और नीचे डॉट, और ये नीचे जो है ये तो इक्वल में ही चला जाएगा। तो अब हम अगर देख लेते हैं तो ये हमारे पास वो प्रॉपर बन गया है। अब हमें इक्वल बटन बनानी है और साथ में इधर हमें कुछ स्पेसिंग भी देनी है, तो हम स्पेसिंग दे देते हैं। अच्छा, इधर ये सारे रोज़ इस कॉलम में पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसका हर एलिमेंट जो कि रो है उनमें इक्वल स्पेस हो, तो हम मैनेक्स अलाइनमेंट को हैंडल करेंगे। मैनेक्स अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन को यूज़ करेंगे और इनमें प्रॉपर स्पेसिंग आ गई है। तो हमने प्रॉपर बटन्स बना दिए हैं। अब हम आगे इक्वल बटन बनाएंगे। अब मैं उस इक्वल बटन को बनाऊंगा जो कि ये है। अच्छा, अगर आप इधर देख ले तो इधर हमने वो बटन्स डाले थे, वो तो हम इधर से काट देंगे और फिर हम इक्वल बनाएंगे जो कि दोनों रोज़ पे लाई करता है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले उस हम विजेट्स डेटा में जाएंगे, इधर से हम ये बटन्स वगैरह काट देंगे जो कि हमने बनाए थे। ये दोनों हम आखिरी 2 रोज़ के आखिरी बटन में काट देता हूँ। अच्छा, अब इधर होम स्क्रीन में भी हमें इधर से चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि आखिरी में हम सिर्फ 3 बटन्स को ही रेंडर कर रहे हैं, इस वाले रो में और इसमें। तो इधर तो 12 होगा लेकिन इधर 15 होगा क्योंकि अभी 15 बटन्स हमारे पास रेंडर होंगे। तो ये हमारे पास बन जाते हैं 3 3। अच्छा, अब क्या करेंगे, इधर इक्वल डालेंगे। तो आप अगर इधर देख सकते हैं कि आपका जो इक्वल है वो दोनों रोज़ के साथ है। तो इधर हम एक रो बनाएंगे जिसमें एक कॉलम होगा, कॉलम इन 2 रोज़ को होल्ड करेगा और जो रो का दूसरा एलिमेंट होगा वो ये इक्वल बटन होगा। तो रो बनाएंगे, रो में एक कॉलम होगा जो कि इन 2 रोज़ को होल्ड करेगा और एक और बटन होगा जो कि दोनों कॉलम और ये बटन रो में होंगे। तो इधर मैं सबसे पहले इन 2 रोज़ को लूँगा, इसकी जगह मैं एक कॉलम डाल दूँगा। ठीक, कॉलम डाल लूँगा। कॉलम में मैं ये एक और
सॉरी कॉलम में मैं ये दोनों रोज़ को ऐड करूँगा। सबसे पहले रो लूँगा, तो रो तो मैं इधर से मिस कर चुका हूँ, तो मैं इधर रो बना दूँगा। अच्छा, रो के अंदर क्या होगा, कॉलम होगा जो कि इन दोनों रोज़ को होल्ड करेगा, जो कि आखिरी दो है। फिर इसके साथ रो का एक और एलिमेंट होगा जो कि इक्वल बटन होगा, तो वो हम इधर सामने बनाएंगे। एक तो ये कॉलम हो गया है यहाँ तक। अब इधर हम वो अपना इक्वल बटन बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम कंटेनर यूज़ कर लेते हैं, एक कस्टम बटन बना लेते हैं। हाइट हम रख लेते हैं 160, विड्थ हम 70 रख लेते हैं। अच्छा, उसको हम डेकोरेशन दे देते हैं बॉक्स डेकोरेशन के ज़रिए, और हम इधर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस जो हम देंगे इधर सर्कुलर, उसको हम 40 कर लेते हैं। तो ये सारे अब इनमें स्पेसिंग वगैरह नहीं रही, क्योंकि अब हमने इन्हें रो में डाल दिया है, और ये सिर्फ वही स्पेस ले रहे हैं जितने ये बटन्स हैं। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बटन तो हमने इधर बना ली है, इसको हम एक कलर देंगे जो कि हमारे पास ऐप कलर से होगा। ऐप कलर्स डॉट सेकेंडरी कलर जो हमारे पास ब्लू है वो हम देंगे, तो हमारे पास ये बटन बन गई है। अच्छा, अब हम सेंटर में एक इक्वल साइन डालेंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले विजेट यूज़ करूँगा सेंटर। फिर सेंटर के चार्ट में टेक्स्ट होगा जो कि इक्वल साइन को लेगा, उसको मैं फिर स्टाइलिंग भी करूँगा उस टेक्स्ट की, जिसमें मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास होगा 32, और कलर हमारे पास वाइट ही होगा। तो हमारे पास इक्वल बटन बन गई है बिल्कुल इसी की तरह। अच्छा, अब इसकी हम थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो इधर मैं डालूँगा साइज़ बॉक्स जिसका विड्थ होगा 20। साइज़ बॉक्स हमें स्पेस दे देता है। अब 20 पिक्सल्स का हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है वो विड्थ बन गया है, लेकिन अब भी हमारे पास ये ऑर्डर में नहीं है। हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास दो रोज़ का कॉलम है जो कि हमने ये बनाया हुआ है कॉलम, ये वाला, तो इसको हम एक्सपेंडेड विजेट के ज़रिए वो सारा स्पेस दे देते हैं जो कि अवेलेबल है। तो इसको हम एक्सपेंडेड कर में रैप करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर वो हो गया है। इसकी लेआउट प्रॉपर हो गई है, लेकिन अब एक मसला है कि इन दो बटन्स के दरमियान ये स्पेसिंग सही नहीं है, तो हम स्पेसिंग दे देते हैं। अच्छा, ये दो रोज़ है कॉलम में, तो इनके दरमियान मैं साइड्स बॉक्स दे देता हूँ और हाइट स्पेसिफाई करता हूँ 20। तो अब देख लेते हैं, तो ये हमारे पास लेआउट कंप्लीट हो गया है। हमारे पास पूरा फ्रंट एंड हमारे पास कैलकुलेटर का बन चुका है। अच्छा, अब हम इन बटन्स में फंक्शनैलिटी डालेंगे। जो हम इधर बटन से एंटर करेंगे वही सिंबल इधर टेक्स्ट फील्ड में ऊपर हमारे पास रेंडर होगा। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि हमारे बटन्स हैं जब हम उनको प्रेस करेंगे तभी हमारे पास स्टेट अपडेट होगा। तो इधर बटन्स में आएंगे। अच्छा, इधर मटेरियल विजेट को रैप करेंगे इंकवेल में। इंकवेल क्या करेगा, हमें टैब का इवेंट दे देगा, हम उसके थ्रू टैब्स को लिसन कर सकते हैं, और इधर हम कुछ फंक्शनैलिटी वो जो है ना वो डाल सकते हैं। इधर मैं टू डू डाल देता हूँ, जो कि होगा कि जिस बटन पे प्रेस किया जाए तो वही टेक्स्ट फील्ड में एंटर किया जाए। टू डू में हम जो है ना इधर इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन टैप, सही। तो ये हम आगे देखेंगे कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इक्वल का बटन है, जो कि हमने अभी तक उसका कस्टम विजेट भी हमने नहीं बनाया, तो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है इक्वल बटन, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम इसको कैलकुलेट बटन कह देते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेशन करेगा। तो इसी तरह ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको भी हम एक कस्टम विजेट बना के इधर एक फ़ाइल में स्टोर करेंगे। विजेट्स में आएंगे, इधर हम कैलकुलेट बटन डॉट में स्टोर करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इधर आ गया है। मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, फिर हम ऐप कलर्स भी साथ में हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक कस्टम कैलकुलेट बटन बन गई है। इधर से हम ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा जो फ्रंट एंड था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बिज़नेस लॉजिक लिखेंगे। इसको भी अगर प्रेस किया जाए इक्वल बटन को, तो हम इधर भी कुछ फंक्शन डालना चाहेंगे, तो हम इक्वल में रैप करेंगे। इधर हम ऑन टैप के थ्रू इसको टैब को लिसन कर सकते हैं, और इधर भी हम एक वो फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो इधर मैं ऑन टैप 2 कर लेता हूँ। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है। अब हम बिज़नेस लॉजिक और स्टेट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे।
तो स्टेट मैनेजमेंट और बिजनेस लॉजिक को हैंडल करने के लिए हम ये दो लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, जिनमें एक है फंक्शन ट्री और दूसरी है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे, जबकि फंक्शन ट्री हमें बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में मदद देगा। इन दोनों को हम इधर prospect.yaml फाइल में ऐड कर देते हैं। अब ये हमारे पास फेच हो गए हैं, अब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए मैं इधर अपना एक प्रोवाइडर बनाऊँगा फोल्डर प्रोवाइडर के नाम से, और उसमें फिर हम कैलकुलेटर के लिए एक प्रोवाइडर बनाएंगे। अच्छा, तो फाइल बना देता हूँ कैल प्रोवाइडर, जो कि कैलकुलेटर का स्टेट मैनेज करेगा। तो मैं उसके लिए सबसे पहले एक क्लास बना देता हूँ कैलकुलेटर प्रोवाइडर, और वो एक्सटेंड करेगा जो कि हमारे पास चेंज नोटिफायर का क्लास है। अच्छा, इधर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इधर वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊंगा, जो कि इस टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट को हैंडल करेगा। तो मैं इधर बनाता हूँ फाइनल, और इसको मैं कंप्यूटेशन कंट्रोलर कह देता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा कॉम कंट्रोलर इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के साथ। अच्छा, अब डिस्पोज में हम इसको डिस्पोज भी कर लेते हैं, जो कि इस ऐप में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही स्क्रीन है और उसमें हमारे पास ये कंट्रोलर यूज़ होगा तो दूसरे स्क्रीन पे जाएगा ही नहीं, तो डिस्पोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंट्रोलर थ्रू आउट द ऐप यूज़ होगा। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, हम कर लेते हैं। अब हम सेट वैल्यू का एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि बटन प्रेस पे टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंटर करके देगा। इसमें हम वो स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि हम वो टेक्स्ट फील्ड में सेट करना चाहते हैं। इसको मैं वैल्यू कह देता हूँ। अच्छा, और ये कंट्रोलर, इससे हम वो टेक्स्ट ले सकते हैं जो कि करंटली इस टेक्स्ट फील्ड का है। तो हम इधर वो लेते हैं स्ट्रिंग, हम उसको str कह देते हैं, और उसमें हम कॉम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, जो कि इस टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट है, वो ले लेते हैं। अच्छा, अब हम इधर एक स्विच केस डाल देते हैं, और इसमें हम जो वैल्यू हमने इस फंक्शन में एंटर की है, जो हम सेट करना चाहते हैं, उसको हम देखेंगे, और उसके साथ हम डिफरेंट कंडीशंस हैंडल करेंगे। अगर वो वैल्यू हमारे पास सी उसमें आती है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे कंट्रोलर को क्लियर कर लेंगे। तो हम कॉम कंट्रोलर डॉट क्लियर मेथड यूज़ करेंगे, तो ये पूरे कंट्रोलर को क्लियर कर लेगा, और जो इस टेक्स्ट फील्ड में है उसको ये क्लियर कर देगा, तो हमारे पास अपडेट हो जाएगा। अच्छा, हम फिर ब्रेक लगा देते हैं। अब हम दूसरा केस हैंडल करते हैं, जो कि ये है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ में सेट होगी वो ऐसी है, तो हम ये करना चाहेंगे, हम जो कॉम कंट्रोलर है उसका जो टेक्स्ट है वो हम सेट करना चाहेंगे किसके, str में भी कॉम कंट्रोलर टेक्स्ट स्टोर है, तो हम उसको उसका एक सब स्ट्रिंग बनाना चाहेंगे, जो क्या होगी कि पहले ही इंडेक्स से स्टार्ट होगा और str.length -1 तक जाएगा। मतलब ये है कि आखिरी कैरेक्टर उससे कट जाएगा। यही कॉम कंट्रोल डॉट टेक्स्ट होगा, लेकिन उसका हम एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें आखिरी कैरेक्टर नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक कैरेक्टर को काटेंगे। हम इधर ब्रेक डाल देते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास केस ये होगा कि हमारे पास x आ जाए, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो हम कॉम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट जो है, यानी टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट में ऐड करना चाहेंगे, मतलब उसके साथ अपेंड करना चाहेंगे, जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट है तो उसके साथ अपेंड करना चाहेंगे स्टैरिक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक ही यूज़ होता है, ना कि एक्स। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा केस होगा कि हमारे पास, सॉरी ये चौथा केस होगा कि हमारे पास आ जाए इक्वल। अगर इक्वल आ जाए तो हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि है कंप्यूट, वो हम लिखेंगे। और कंप्यूट फंक्शन अभी तक मैंने वो डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन ये हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, और वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास सारा कुछ जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है कंप्यूट हो जाएगा। और एल्स हम डिफ़ॉल्ट केस भी इधर हैंडल कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम कॉम कंट्रोलर जो है उसके साथ, हमारे पास जो कॉम कंट्रोलर है उसके साथ वो वैल्यू अपेंड कर देंगे, जो कि मतलब इस सेट वैल्यू फंक्शन में पास की गई है। तो इधर हम प्लस इक्वल्स डाल देते हैं और हम वो वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर हैंडलिंग हो गई है कि अगर सेट वैल्यू फंक्शन में जो वैल्यू आती है वो इस बटन से ही आएगी, जब हम जो भी बटन प्रेस करेंगे उससे ही आएगी। तो अगर उसमें सी आ जाता है तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, ऐसी आ जाता है तो एक कैरेक्टर एंड से काटना है वो कैसे होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ हम हैंडल करेंगे। तो मसला इन तीनों का था, ए सी, एक्स सी और इक्वल्स का। बाकी तो सारे जो है वो जब ये टेक्स्ट हम इसमें एंटर करेंगे तो डायरेक्टली कंप्यूटेबल है, लेकिन ये सी, ए सी इसको हमने हैंडल करना था इधर, जो कि हमने हैंडल कर लिया। एक्स को भी हैंडल करना था
क्योंकि डार्ट जो है वो स्टैक को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर समझती है, ना कि एक्स को। और इधर इक्वल के केस में वो जो टेक्स्ट इधर पड़ा हुआ है जो कि सारा कंप्यूटेशन है वो कंप्यूट हो जाएगा जब इक्वल प्रेस करेंगे। तो ये था हमारे पास हैंडलिंग के हम वैल्यू किस तरह बटन्स के थ्रू इधर सेट कर सकते हैं। हम कंप्यूट फंक्शन लिखेंगे। कंप्यूट फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ट्री लाइब्रेरी को यूज़ करके आपको वो सारा एक्सप्रेशन कंप्यूट करके देगा। हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम वो सारा कंप्यूटेशन का वो स्ट्रिंग डालेंगे जो कि हमारे पास कॉम टेक्स्ट में कॉम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो इधर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ और इधर वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर लेता हूँ। फिर मैं इधर वो कॉम कंट्रोलर को यूज़ करके उसे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जो कि करंट। अच्छा, अब हम वो इंटरप्रेट फंक्शन जो कि हमें फंक्शन ट्री की वजह से एक्सेसिबल है वो यूज़ करेंगे। टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, इसके साथ इंटरप्रेट का फंक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे और ये हमें अभी वो फंक्शन ट्री ने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, जो कि ये टेक्स्ट होगा तो इसको एज डॉट कोड एग्जीक्यूट करेगा, स्ट्रिंग को ट्रीट करेगा एज डॉट कोड। जिस तरह हम 3 + 5 - 9 इस तरह कुछ एक्सप्रेशन लिख देते हैं उसको हम डॉट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह इंटरप्रेट भी टेक्स्ट को लेके एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमें डायनामिक वैल्यू देगा तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, बल्कि ये हमें नंबर दे रहा है तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हम इधर स्ट्रिंग ही प्रेजेंट करेंगे ना कि इंटीजर, क्योंकि इंटीजर डायरेक्ट इधर प्रेजेंट नहीं हो सकता और ये टेक्स्ट हमारे पास वो डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकता। तो इधर हम क्या करेंगे, हम कॉम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट जो है जो कि टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट होल्ड करता है तो उसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर लेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी बटन्स के थ्रू आ गया होगा। जब हम इक्वल दबाएंगे तो स्विच के थ्रू ये कंप्यूट फंक्शन कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो इधर हम कंट्रोल का जो टेक्स्ट है उसमें इनपुट उसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि उसी टेक्स्ट को जो करंट इधर टेक्स्ट फील्ड में है उसको इंटरप्रेट करके या उसको एज डॉट कोड एग्जीक्यूट करके जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हम इसमें स्टोर करेंगे तो हमारे पास वो सारा एक्सप्रेशन कंप्यूट हो जाएगा। सो इस तरह से हमने अब इस कंप्यूट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने वो सारी हैंडलिंग कर ली है। अब वो डेटा को इस टेक्स्ट फील्ड में प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है क्योंकि अब हमारे पास सारा वो कंप्यूटेशन वो हैंडल हो गया है, फंक्शनैलिटी हमने हैंडल कर ली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोवाइडर है तो प्रोवाइडर को स्क्रीन में एक्सेस करने के लिए हम उसे टॉप ऑफ द स्क्रीन हम वो डिफ़ाइन करेंगे। तो आ जाते हैं मेन में इधर मटेरियल को मैं रैप कर लेता हूँ विजेट में और इधर मैं यूज़ करता हूँ चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो कि प्रोवाइडर से आ जाता है हमारे पास और हम प्रोवाइडर लाइब्रेरी की वजह से आ जाता है और इधर हम वो वेरिएबल वो वो प्रोवाइडर हम वो डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि हमारे पास है कैलकुलेटर प्रोवाइडर, ये रहा। अब हम इसको डाउन द विजेट ट्री कहाँ भी जहाँ भी एक्सेस करना चाहे एक्सेस कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन हमारे पास विजेट ट्री में से नीचे है तो इधर हम ये एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारा स्क्रीन है। तो इधर स्कैफोल्ड को मैं रैप करूँगा कंज्यूमर विजेट में, बिल्डर यूज़ कर लेता हूँ तो मैं कंज्यूमर बिल्डर यूज़ करूँगा, सॉरी इसको मैं कंज्यूमर कह देता हूँ। अच्छा, कंज्यूमर क्या करेगा, ये है बेसिकली हम जो कि हमारा स्टेट चेंज होगा तब उसको हम तभी लिसन कर सकेंगे जब हम कंज्यूमर के अंदर उस चीज़ को रैप करेंगे जहाँ हम वो स्टेट को लिसन करना चाहे। तो इधर मैं डालूँगा कैलकुलेटर प्रोवाइडर। अच्छा, अब कैलकुलेटर प्रोवाइडर को हम यहाँ पे जो कुछ भी कंज्यूमर में है वो हम उधर लिसन कर सकते हैं। अच्छा, ये एरर है क्योंकि इधर हमारे पास वो प्रोवाइडर एज एन आर्गूमेंट आएगा जिसको हम लिसन करेंगे और ये इधर हम एक और है जिसको हम प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे तो उसको हम अंडरस्कोर से प्लेस होल्डर उसका डाल लेते हैं। तो अब इस प्रोवाइडर ये जो आर्गूमेंट हमारे पास पास हुआ है इसके थ्रू हम इस प्रोवाइडर को एक्सेस कर सकते हैं जो कि कैलकुलेटर प्रोवाइडर हमने इधर डिफाइन किया हुआ है और अगर कोई वैल्यू चेंज हमारे पास होती है तो उसको हम लिसन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड है तो हमने प्रोवाइडर में वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डिफ़ाइन किया हुआ है तो हम वो इसमें देना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं इधर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा फाइनल जो कि होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और वो हमारे पास वो कंट्रोलर होगा जो कि बेसिकली इस टेक्स्ट फील्ड के डेटा को कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब ये जो हम आर्गूमेंट ले रहे हैं तो इसको हम इधर डालेंगे कंट्रोलर और ये हमने आर्गूमेंट इधर उस कंट्रोलर की जगह डाल दिया जो कि हम वैसे डायरेक्ट इसको प्रोवाइड कर रहे थे। अब इस टेक्स्ट फील्ड में वही टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आएगा जो कि प्रोवाइडर में डिफाइंड है और हम ये वैल्यू इधर रेंडर कर सकते हैं इस टेक्स्ट फील्ड में। इधर से कांस्टेंट हटाएंगे और अब इसका जो इंस्टेंस है जो कि हम इसे इंस्टेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें हमें वो कंट्रोलर प्रॉपर्टी पास करनी होगी। अच्छा, इधर से हमें प्रोवाइडर एक्सेसिबल हो गया है तो हम उस प्रोवाइडर को यूज़ करके वही टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इसमें डाल सकते हैं।
तो अब जो चेंजेस इस कंट्रोलर में होगा प्रोवाइडर के थ्रू, तो वो चेंजेस इधर हमारे पास विजिबल होंगे। अच्छा, अभी हमने वो सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करना है इस बटन में, तभी जो है हम वो डेटा इनपुट कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड में। तो उसके लिए हम बटन पे आएंगे, बटन में टू डू में हम क्या करेंगे, उसी प्रोवाइडर को एक्सेस करेंगे, लेकिन हम इसके लिए दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि इधर हम स्टेट को लिसन नहीं कर रहे बल्कि हम डायरेक्ट उसके एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। इधर मैं डालूंगा कैलकुलेटर प्रोवाइडर, क्योंकि वही है, और इधर मैं लिसन को फॉल्स करूँगा क्योंकि हम इधर लिसनिंग नहीं कर रहे बल्कि हम डायरेक्ट सेट वैल्यू फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। और इधर मैं जो लेबल है उसको पास करूँगा इधर। इसको थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा रीडेबल हो। तो इसको मैं सेमी कॉलम्स को इससे हटा देता हूँ। अच्छा, ये क्यों मसला कर रहा है? अच्छा, ऐप करो, उसको मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये मसला भी हल हो गया और इधर हमने कोड को भी थोड़ा सा और रीडेबल बना दिया है। तो जब मैं अब बटन प्रेस करूँगा तो जो लेबल है तो वो जाएगा प्रोवाइडर की सेट वैल्यू फंक्शन में, और उधर से जो हमने हैंडलिंग इधर की हुई है तो सारा हैंडल हो जाएगा। अगर सी जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कंट्रोलर, और अगर सी ऐसी जाएगा तो आखिरी लेटर कट जाएगा, और इस तरह एक्स होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके अलावा इक्वल होगा तो कंप्यूटेशन होगी, और डिफ़ॉल्ट जस्ट वो टेक्स्ट स्ट्रिंग में वो वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास अब वो आ गया है। अच्छा, अब इधर हमने इक्वल को भी हैंडल करना है, इक्वल बटन रह गई है, तो इसको कैलकुलेट बटन में आ जाते हैं। इधर भी मैं इसी तरह प्रोवाइडर को एक्सेस करूँगा जिस तरह मैंने दूसरे बटन में किया था। इधर मैं डाल देता हूँ प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, इधर भी सेट वैल्यू फंक्शन ही मैं कॉल करूँगा, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इधर स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरे पास कौन सा वो है प्रोवाइडर है। तो कैलकुलेटर प्रोवाइडर है, और लिसन को भी फॉल्स कर लेते हैं। लिसन को फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि हम इधर सिर्फ लिसनिंग नहीं करें बल्कि हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मैं इधर सेट वैल्यू कॉल करूँगा और लेबल इधर से भी पास कर दूँगा, सॉरी। अच्छा, इधर लेबल प्रॉपर्टी हमने नहीं ली हुई कैलकुलेट बटन में क्योंकि एक ही बटन है, तो इधर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पार्ट कर लेता हूँ जो कि इक्वल है। तो इधर भी अब हमारे पास जो भी बटन प्रेस होगा तो उसका लेबल सेट वैल्यू फंक्शन में जाएगा जो कि कैलकुलेटर प्रोवाइडर का है, और सेट वैल्यू में जाएगा। तो इधर से हम देख लेते हैं उसमें किस तरह हैंडल होगा कि जो वैल्यू जो जाएगी उसको हम स्विच के थ्रू मुख्तलिफ केसेस उसके हैंडल करेंगे, और हम कॉम कंट्रोलर जो है उसका टेक्स्ट अपडेट करेंगे, जो कि बेसिकली वही टेक्स्ट है जो कि टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास इधर रेंडर होगा। तो सारा कुछ हमारे पास हैंडल हो गया है। अब मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ ऐप को और हम अपने एप्लीकेशन को चेक करते हैं। अच्छा, इधर मैं 7 एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि 7 हमारे पास आ गया है। मैं इधर प्लस एंटर करता हूँ तो प्लस आ गया है, 5 एंटर करता हूँ 5 आ गया है। इक्वल बटन दबा के वो सारा कुछ कंप्यूट होके मुझे इधर दे रहा है, जो कि कंप्यूट फंक्शन के थ्रू हो रहा है, इस फंक्शन के थ्रू, जो कि वो टेक्स्ट फील्ड में जो टेक्स्ट है उसको लेके एज डॉट कोड एग्जीक्यूट करता है। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो इधर फिर स्टेट अपडेट हो जाता है। और ये लिस्टिंग हम कंज्यूमर विजिट के ज़रिए ही करते हैं, अगर कंज्यूमर ना हो तो फिर ये स्टेट हमारा अपडेट नहीं होगा। और इधर ये प्रोवाइडर आर्गुमेंट के थ्रू ही सारा कुछ हम इधर हैंडल करते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो कर्सर दिखाई दे रहा है वो एंड में हो जब हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अच्छा, तो कैलकुलेटर प्रोवाइडर में हम नीचे आएंगे और स्विच के नीचे इधर ही हम वो सारा पोजीशन हैंडल करेंगे, जो कि ये करेगा कि जब भी हमारे पास ये टेक्स्ट इधर टेक्स्ट फील्ड में अपडेट होगा तो उसके बाद ये पोजीशन भी जो कि है एंड पे ले जाएगा। तो उसको हम भी कंट्रोलर के थ्रू ही कर सकते हैं। कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी सिलेक्शन उसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं। इधर हम टेक्स्ट सिलेक्शन यूज़ करेंगे डॉट फ्रॉम पोजीशन, और इधर हम टेक्स्ट पोजीशन डालेंगे जिसमें हम ऑफसेट डालेंगे, जो कि होगा हमारे पास जो स्ट्रिंग है str, या हम कॉम कंट्रोलर है उससे हम टेक्स्ट ले लेते हैं और उसका जो लेंथ है वो हम ऑफसेट डाल देते हैं। ये क्या करेगा कि जब भी इधर टेक्स्ट अपडेट होगा तो ये कर्सर को एंड पे ले जाएगा, जिससे हमारा वो इंटरफेस और भी बेहतर हो जाएगा। तो आइए इसको रन करते हैं। जहाँ मैं इधर ऐड डालता हूँ, फिर 5+5 डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कर्सर एंड में आ रहा है। आप इस तरह कंप्यूटेशन कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप ये भी रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज़, एक कैरेक्टर, और इसी के थ्रू आप पूरा वो टेक्स्ट फील्ड को साफ कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं 45/5 कर लेते हैं तो ये 0 आएगा। रिमाइंडर भी 5 कर सकते हैं। आप डेसिमल वैल्यूज़ को भी पॉइंट के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। ये था एक ख़ूबसूरत सा फंक्शनल कैलकुलेटर बनाने का ट्यूटोरियल। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। गुड बाय।